आज के दिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और आज के दिन दो मुकाबले होने वाले थे, लेकिन दोनों मुकाबलों को मुलतवी कर दिया गया है। दोनों मुकाबलों के अंदर एक भी बॉल नहीं करवाई गई, इवन के टॉस तक भी नहीं हुआ और ये किसी मौसम की खराबी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट बोर्ड में और सिचुएशन बनी हुई थी। अभी वो सिचुएशन सॉर्ट आउट तो हो चुकी है, इसका हल तो निकल चुका है, लेकिन पूरी का पूरा सिचुएशन मैं आपको बताता हूं कि असल के अंदर मामला क्या चल रहे थे, क्यों बांग्लादेश के अपने क्रिकेटर्स ने ही इनके क्रिकेट बोर्ड का बायकॉट कर दिया और ये कह दिया कि जब तक ये फैसला नहीं आता हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। ये बात जरा गौर के साथ सुनिएगा, क्योंकि बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है इनके लिए भी चीज काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा रह सकता है। असल के अंदर हुआ यूं कि इंडिया और बांग्लादेश का एक मसला चल रहा है, इनके क्रिकेट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके ऊपर तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी। तमीम इकबाल बांग्लादेश की तरफ से 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं कलेक्टिवली और इन्होंने ओडीआई के अंदर, टेस्ट के अंदर, टी20 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लीग्स भी खेलते हुए नजर आते हैं। इन्होंने एक बयान दिया इस मामले के ऊपर कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह चाहिए कि ये इमोशनल ना हो, बल्कि यहां पर समझदारी का मुजाहरा करे, क्योंकि आपको टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है, तो बहुत समझदारी का मुजाहरा करके फैसला करें ताकि आपके लिए मामला खराब ना हो। आप इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जितने आपके तेवर खराब हैं। इन्होंने अपनी बात का जब खुलासा किया तो उसके बाद इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस को देखते हैं, उस बंदे की तरफ से बयान आया। इस बंदे का नाम नजमुल हसन है। इन्होंने कहा कि तमीम इकबाल एक इंडिया का एजेंट है जो कि बात करता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को सुनने के बाद उनके क्रिकेटर्स भड़क उठे। अभी इस मामले के ऊपर बात चल ही रही थी, ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ ही था, उनका जो प्रिंट मीडिया है उनके अंदर हाईलाइट हुआ ही था कि एक और बात सामने आ गई। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, जो नजमुल हसन साहब थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स टी20 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा नहीं खेलेंगे, हमसे इनसे पैसे रिफंड करने वाले हैं। और जो पास के अंदर क्रिकेटर्स अच्छा नहीं खेलते रहे, उनको चाहिए कि उन्होंने जो मैच की फीस दी है, जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते हैं, उनको वापस कर दिया करें, क्योंकि अगर ये खेल पेश नहीं करते तो पैसे वापस देना इनसे बनते हैं, इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये बात सुनने के बाद क्रिकेटर्स के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दौड़ उठी। तमाम लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारी तौहीन की जा रही है और इस तरह की तौहीन काबिल बर्दाश्त नहीं है। जब कोई भी स्टार क्रिकेटर होता है, उसने सारी जिंदगी लगाकर एक खेल सीखा, फिर वो खेल रहा है और अपना 100% दे रहा है और उससे 100% देने के बावजूद टीम नहीं जीत रही, तो आप ये बात नहीं कर सकते कि पैसा वापस कर दो, आपने क्रिकेट बोर्ड का पैसा खा लिया, आपने मुल्क का पैसा खा लिया। ये बात सुनने के बाद क्रिकेटर्स भड़क उठे। उन्होंने इस चीज की अपील की कि नजमुल हसन से हमने इस्तीफा लेना है, जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे। आज के दिन के अंदर बीपीएल की शुरुआत होने वाली थी, दो मुकाबले खेले जाने थे, दोनों के दोनों मुकाबले कैंसिल हुए, एक भी बॉल डिलीवर नहीं किया गया और वो इसी वजह से हुए क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पीक पर जा चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की, क्रिकेटर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर यह फैसला किया गया कि आपकी तमाम बातें सुनी जाएंगी, लेकिन आपको मैचेस खेलने होंगे, आप मैचेस खेलें, ग्राउंड के अंदर जाएं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन तमाम लोगों ने एक तरफ होकर इनकार कर दिया कि दूसरी तरफ जो भी खड़ा हो जाए हम उसकी बात नहीं मानेंगे जब तक नजमुल हसन का रिजाइन नहीं आएगा। फिर इसके ऊपर एक्शन लिया गया और लीगल एक्शन के थ्रू उनका रिजाइन ले लिया गया है, यानी कि नजमुल हसन को अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। इनके फाइनेंस को देखने के लिए नया बंदा हायर हो जाएगा। इस बात से हमें इस चीज का पता तो चल रहा है कि अगर क्रिकेटर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ भी चीज का हल निकल सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि एक कैटेगरी ही नहीं बनाई गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया तो उसके अंदर एक कैटेगरी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। आपकी 20 से कैटेगरी स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड चीजें चलती हैं। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपके मोहसन नकवी साहब हों, आपके जो कोच है माइक हैसन साहब वो हों, या फिर कोई और बंदा बैठा हुआ सिलेक्टर्स की लिस्ट के अंदर जो बंदे हैं वो अगर बैठे हुए हैं, वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं, अपना बयानिया बनाते हुए नजर आते हैं कि हमने पिछले साल के अंदर ज्यादा मैचेस जीते हैं, कम मैचेस हारे हैं। लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट को देखते हैं, वहां पर हमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो इससे मंफी नजर आती हैं और इसकी वजह से असर ये भी पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब बोली लगती है प्लेयर्स की, तो कम बोली लगती है, क्योंकि आपके अपने मुल्क के अंदर आपकी जब बुकत नहीं होती तो दूसरे मुल्क भी आपको नहीं पूछते। फिर ये कहा जाता है कि आपने आईएल टी20 के अंदर कितने पैसे लिए, आपने बीपीएल के अंदर कितने पैसे लिए। लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितना कम पैसा मिल रहा है और पैसा कम इसी वजह से मिलता है कि आपके अपने मुल्क के अंदर आपकी बुकत नहीं होती तो अगला मुल्क भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का निजाम भी इसी तरह से बेहतर हो सकता है अगर प्लेयर्स एक साइड पर हो जाएं और अपनी हर टर्मी पर आ जाएं। लेकिन इसके लिए आपको नेगेटिव चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा प्रोटेस्ट किया था,
उनके प्लेयर्स ने ये रौला डाला था तो उनकी तकरीबन नई टीम बन गई थी, प्लेयर्स को फारिग कर दिया गया था, जो खेलने के लिए राजी नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो सोच विचार के साथ इस चीज के ऊपर काम हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने जो किया है वो काबिले दीद है और एक मिसाल बनकर वो सामने आया है। आपने अगर किसी को एजेंट बोल दिया या किसी के फाइनेंस के ऊपर बात कर दी, किसी की सैलरी के ऊपर बात कर दी, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो सकता है। ये बता दिया है क्रिकेटर्स ने।